अगली खबर शिमला से सामने आ रही है। सीपीएस मामले में अहम सुनवाई है आज और वहीं हिमाचल हाई कोर्ट के मामले में सुनवाई होगी। 3 दिन की सुनवाई का आज अंतिम दिन है। सीपीएस नियुक्ति को दी गई है चुनौती। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 दिन की सुनवाई का आज अंतिम दिन है और साथ ही आपको बता दें सीपीएस नियुक्ति को दी गई है चुनौती और वहीं हिमाचल हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उससे जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल से जुड़ी हुई हम फिर से प्रदीप ठाकुर से जुड़ेंगे और उनसे तमाम जानकारी लेते हैं इस मामले से जुड़ी हुई। सर, क्या कुछ जानकारी है? हिमाचल हाई कोर्ट में आज मामले को लेकर सुनवाई होनी है, दर्शकों को विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल सरकार ने जब सत्ता संभाली थी कांग्रेस सरकार ने, उस वक्त 6 सीपीएस मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे और उनके खिलाफ जो है वो बीजेपी ने भी याचिका दायर की है और 2 अन्य याचिकाएं भी उसके साथ हैं। तो कुल मिलाकर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि ये काफी महत्वपूर्ण मामला है और इसका जल्द निपटान होना चाहिए। और इस स्थिति को देखते हुए 3 दिन लगातार सुनवाई के लिए रखे गए थे। 22 अप्रैल से लेकर आज 24 अप्रैल तक 2 दिन की सुनवाई हो चुकी है और आज अंतिम दिन है। तो जो सभी पक्षकार हैं उसमें सरकार भी है, सीपीएस भी व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी बनाए गए हैं और जो याचिकाकर्ता पक्ष है, तो इनके जो वकील हैं, इनके जो पैरवी कर रहे हैं, वो आज अंतिम बहस करेंगे और उसके बाद हाईकोर्ट इस पर कोई निर्णय देगा। अब देखना ये होगा कि जो आज की बहस होगी उसमें ही क्या आज अंतिम फैसला सुनाता है हाईकोर्ट या फिर फैसले को सुरक्षित रखा जाता है और फिर बाद में उसको सुनाया जाता है। ये सारी बातें देखने की होंगी, लेकिन अपना अपना पक्ष क्या रखेंगे आज अंतिम दिन की सुनवाई में, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और आज की सुनवाई काफी ज्यादा अहम है क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो सीपीएस नियुक्त हुए हैं उनका भविष्य आज की सुनवाई पर टिका हुआ है। जी, जैसे कि आपने बताया आज अंतिम दिन है सुनवाई का, आज ही सुनवाई होगी, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है आज, उसको लेकर दर्शकों को विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अब तक जो सुनवाई हुई है और उसमें दोनों पक्षों ने, यानी याचिकाकर्ता पक्ष भी और जो प्रतिवादी पक्ष है, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, सरकार ने भी अपनी बात रखी है। और याचिकाकर्ता पक्ष का कहना ये है कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हुई है ये असंवैधानिक है और दूसरी तरफ अगर सरकारी पक्ष की बात करें तो उनका कहना यह है कि हमने हिमाचल विधानसभा में बाकायदा इसका कानून बनाया है और उसके आधार पर ही सीपीएस की नियुक्तियां की हैं और ये असंवैधानिक नहीं है, लेकिन ये लाभ की पदवी नहीं है, ये सरकार का पक्ष का कहना है। जबकि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, तो ऐसे में ये नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए, विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इस तरह की बात हुई है। अब जो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही है उसके आधार पर ये देखना होगा कि जो आज अंतिम दिन अपनी अपनी बातें रखेंगे उसके आधार पर हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है। क्योंकि अगर पक्ष में आएगा तो सरकार को राहत है, सीपीएस को राहत है, और अगर ये फैसला उनके विरोध में जाता है तो उस स्थिति में इनके लिए संकट खड़ा हो सकता है और इनकी सीपीएस की जो नियुक्तियां वो रद्द हो सकती हैं। साथ ही विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन का एक मुद्दा भी फिर आएगा। तो ये सारी बातें देखने की होगी। हालांकि अभी जो भी फैसला सुनाया जाता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी अभी खुला है, लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि अब जो आज सुनवाई होगी उसमें सभी पक्ष अपनी अपनी पक्ष में क्या क्या दलीलें देते हैं। जी।